takes it PW staff, takes it to General Secretary staff to give information about whose take oath or affirmation. Secretary General, please. Mr. Ravi, who is the state elected from Jodhpur constituency, Rajasthan, to take oath or affirmation? Sir, do you want to take oath or affirmation? I want to take affirmation. In which language do you want to take oath or affirmation? In Hindi please. मैं रवि जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं देश की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ उसके कर्तव्यों के प्रति श्रद्धापूर्वक निवारण करूंगा। धन्यवाद। Ms. Megha, who is the state elected from? Ms. Megha, who is the state elected from Patna? Ms. Megha, who is the state elected from Patna constituency, Bihar, to take oath or affirmation? Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language do you want to take oath? In English. I, Megha, do swear in the name of God affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution as by law established, and that I will uphold sovereignty and integrity of the country of India, and that I will faithfully discharge my duties as by law established, and that I will do. Thank you. Secretary General, convey the message to communicate new ministers. Yes, ma'am. Introduction of new minister, Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज अपने नए मंत्रियों का परिचय आपको तथा आपके द्वारा सदन के साथियों को करा रहा हूँ। श्री रवि जी जो कि रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, श्रीमती मेघा जी जो कि बाल विकास मंत्री के रूप में नियुक्त हुई है। Now question are begin. Question number 101 by Ms. Asa. ऑनरेबल चेयरपर्सन, आज के समय में ग्लोबल टेररिज्म बहुत बड़ी समस्या है, तो मेरा ये सवाल डिफेंस मिनिस्ट्री से है कि इसको खत्म करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? हमने अपने ग्लोबल टेररिज्म को कम करने के लिए अमेरिका से डील करी और काफी से डील करी ताकि हम अपनी युद्ध सुविधाओं को और ताकतवर बना सके और ग्लोबल टेररिज्म से लड़ सके। लेकिन उस यूएस वाली डील का बजट कितना था? 1600 करोड़। पर डील तो 600 करोड़ की थी ना, बाकी के 1000 करोड़ कहाँ गए? हमारी डील 600 करोड़ की, लेकिन अदर एक्सपेंडिचर्स और अदर ट्रांसपोर्ट एंड अदर खर्चों को लेकर पूरे 1600 करोड़ बैठे। आपने इतने की तो डील भी नहीं करी जितना आपने खर्च कर दिया 1000 करोड़। इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री आपको देंगे। जी 1000 करोड़ उनमें से हमारे एक्सपेंडिचर्स और उनको जो विमान और जो वेपन्स लाए उनके एसेसरीज और उनको मेंटेन करने के लिए
पैसा खर्च करा उसमें गया। और अगली बार हमारी यही रहेगी कि अगली बार हम दूसरे देश से न लेकर उन्हीं विमानों को हम मॉडिफाई करके उन्हें और अच्छा बनाए और दूसरे देश वाले हमसे खरीदें। आपने 600 करोड़ की डील करी है, तो 1000 करोड़ इतना वेस्टेज कैसे करा? आपने कहाँ इस्तेमाल किया? वेस्टेज नहीं, उनके सारी एसेसरीज आई है, मेंटेन रखने के लिए सारी चीजें आई है। लेकिन तो आपने डील भी नहीं करी जितना आपने खर्च कर दी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दी जाएगी कि कहाँ पर कितने पैसे खर्च हुए। Defend this report all related details as soon as possible. Question number 102 by माननीय महोदय जी, आज के समय में बाल मजदूरी बहुत बड़ी समस्या है। मैं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें बताएं कि आपने इस बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। हमने चाइल्ड लेबर को रिमूव करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई। उनमें से एक स्कीम थी चाइल्ड लेबर एक्ट, जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था। इस एक्ट के दौरान अगर हम किसी भी चाइल्ड को किसी भी फार्म हाउस में काम करते हुए देखते हैं, तो हम जो उससे काम करा रहा है हम उसको 1 लाख का जुर्माना और कैद की सजा देते हैं। और इसके बावजूद भी हमने बहुत सारी स्कीम चलाई जो कि फैक्ट्री से निकल के उनको हमने एजुकेशन प्रोवाइड की है। तो आपके अनुसार चाइल्ड लेबर खत्म करने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी बिहार के अंदर, यूपी के अंदर चाइल्ड लेबर अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं? बिहार और यूपी के जो स्टेट्स हैं वहाँ के एरियाज ही ऐसे हैं कि वहाँ पे अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको चाइल्ड लेबर के नाम से दें। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, बट फिर भी अब आपने कहा कि आप उन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं जिन्हें आपने चाइल्ड लेबर से बचाया है। हमने उन बच्चों के साथ उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी है। जितना भी हमारा एजुकेशन उनको हम दे सकते हैं, हमने उनके लिए पूरी कोशिश करी, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला है। एक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आपने 100 बच्चों को बचाया है तो सिर्फ 10 बच्चों को फैसिलिटीज दी है, बाकी 90 बच्चे को क्यों नहीं? हमने बोला कि अभी वो केस अभी पेंडिंग में चल रहा है। अभी जितने हमारे पास केसेस आ रहे हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, और जो आज पेंडिंग में प्रोसेस में उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको भी सॉल्व कर सकें। अभी भी काफी सारी इलीगल फैक्ट्रीज में बच्चे वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाई है जिसमें 10,826 जो केसेस हैं वो पहले सॉल्व हो चुके हैं, बट जो पेंडिंग केसेस हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। आप सेंटर में है तो आप बाहर में, तो इलीगल फैक्ट्री आपने बनने नहीं की थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी जितने भी चाइल्ड बच्चे हैं जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। काफी बच्चे अंडर प्रेशराइज्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करा आपने? हमने बहुत सारी स्कीम्स चलाई है। हमने हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड लेबर का हेल्पलाइन नंबर भी। इसके अलावा आपने और कुछ क्या किया है? हेल्पलाइन नंबर के अलावा आप हर चीज में हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं, बट इसके अलावा आपके कौन से प्रोग्राम्स हैं जो उन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए लाए गए हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें आप जिसको कहते हैं बिहार और यूपी में उनके डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी जगह कवर करे गए? 55% अभी भी चाइल्ड लेबर है बिहार के अंदर, बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब वो कम हो चुका है पहले से। अब जो ये क्योंकि स्कीम निकली है इसलिए ये प्रोसेस में, और इसमें अभी तक कितना अभी भी बहुत सी चीज है जिनके अंदर चाइल्ड लेबर अभी भी हो रहा है। उन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आपने क्या किया है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें बच्चों को जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं हमारे जो एजेंट्स हैं और जो स्टिंग ऑपरेशन से उनके द्वारा बाहर निकाला जाएगा और उन्हें अनाथ आश्रम से और उनको गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाएगा और उनको बहुत सी हेल्प प्रोवाइड होगी और सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। Honorable Chairperson, gender inequality is a major problem of our country. What step taken by your government to remove it? और मतलब
वुमेन की सिक्योरिटी के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किया था अप्रैल 2015 में, जो था 1048। ये 24 आवर वुमेन्स के लिए वर्किंग है। और अगर हम देखें 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें 65.69% वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अगर हम अभी का देखें तो उसमें 67.09% वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। और भी हमने वुमेन्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट की थी, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसमें हमने वुमेन्स की मतलब हेल्थ को मतलब ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह दिए थे। आज भी पॉलिटिकल में देखा जाए तो वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उस पर आपका क्या कहना है? हमने महिला वुमेन्स के लिए 33% सीट्स पॉलिटिकल अभी भी नहीं मिल पाई है उन्हें। और अगर कहा जाए कि लोकसभा के अंदर अभी भी वुमेन्स को 12% से ज़्यादा परसेंटेज जो है उनकी वो आगे नहीं पहुंची है, और विधानसभा के अंदर 11% से आगे नहीं पहुंची, तो इसके लिए आपने क्या किया है? हमने उनके लिए सीट्स रिजर्व की थी, बट उनका इंटरेस्ट नहीं था इसमें। तो इसके लिए आपको कुछ करना है ना, सत्ता में आप हैं तो अपने लोगों को आगे अवेयर करने के लिए इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो कि एक स्कीम है उसको चालू किया है। तो अभी भी महिलाएं आगे क्यों नहीं आई? महिला आगे आ रही है, वो अभी भी पूरी तरीके से आपके अनुसार महिला आगे आ रही है, बट अभी भी वो बहुत पीछे हैं। 12% से ज्यादा अभी तक लोकसभा के अंदर महिला की परसेंटेज क्यों नहीं गई? वुमेन्स पॉलिटिक्स फील्ड में इतनी डेवलप नहीं हुई है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखती। उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हमने और स्कीम्स चालू की हैं। ओके, पर फिर भी तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी तक महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं किया गया? अगर आप जनरल नॉलेज से अवेयर रखते हैं तो आपने यूनियन बजट 2020 में आया, उसको आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको इस सवाल का आंसर हमसे ज्यादा पता होगा कि अभी तक महिला आरक्षण पास क्यों नहीं हुआ है। मेजॉरिटी में आपकी सरकार है, तो उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण मैं दोबारा जानना चाहती हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि सत्ता में आप हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा हमारे सवाल का। महिला आरक्षण पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो यूनियन बजट 2020 जो अभी आया उसमें वुमेन्स के लिए 33% सीट्स रिजर्व की गई है, वो सबको पता है। लेकिन जो मैन जितना भी पे करते हैं उसमें जो वुमेन्स है वो उतना पे नहीं कर पाती। इसके लिए जो यूनियन बजट 2020 है वो आया हुआ है। आपने इतनी सीट्स नहीं निकाली वुमेन के लिए, तो वुमेन आगे कहाँ है? आएंगे? आपने इतनी सीट्स ही नहीं निकाली वुमेन के लिए, तो वुमेन आगे कहाँ से आएंगे? हमने इतनी नहीं निकाली, अगर हम निकालेंगे तो फायदा क्या होगा, क्योंकि वुमेन्स तो वही सीट्स पूरी नहीं हो रही है। आप उन्हें आगे ही नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो आपने सीट्स निकालेंगे तभी तो वुमेन आगे आएंगी ना। सर आपके अकॉर्डिंग हमने उस बिल को पास क्यों नहीं करा? जब हमारी 33% ही फुलफिल नहीं हो रही तो हम उसे आगे पास कैसे कर सकते हैं? हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अगर हमारी वो सीट्स फुलफिल हो गई तो हम आगे उस 33% को 50% करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो आपने क्या लोगे 12% सीट्स रिजर्व है महिलाएं के लिए, महिलाएं जो है 33% अभी तो फिल नहीं हुई, तो 50% बढ़ेगी कैसे अभी आगे? तो सर हमारी इतना पूरी कोशिश, हम वुमेन्स को पूरा अवेयर करना चाहते हैं कि वो आए और हमारी पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और आगे अपने आपको रखें, ताकि हमारी पार्लियामेंट के सीट्स फुलफिल हो और हमारा जो टारगेट है 50% का वो पूरा हो। बट वुमेन तो तभी आगे आएंगे जब आप सीट्स निकालोगे, सीट्स ही नहीं निकालते हो। सर सीट्स तो है 33% है, लेकिन वुमेन्स खुद ही आगे आने नहीं चाहती, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने महिलाएं सीट ही नहीं निकाली तो आएंगे कैसे? वो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे उसमें? अभी आपने क्या कहा कि आपने खुद अपने 33% सीट निकाली है अपने वुमेन्स के लिए, तो आप कैसे कह सकते हो? 3% सीट रिजर्व है, पर आपने सीट्स नहीं निकाली है महिलाओं के लिए। तो वुमेन्स को 12% से पहले 33% निकाल दीजिए। फैमिलीज को अवेयर करने के लिए आपने क्या किया है? महिलाओं के साथ जो हैरेसमेंट किया जाता है, वायलेंस किया जाता है, उसको खत्म करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? हमने वुमेन हेल्पलाइन नंबर निकाला है, जिसे अपने वुमेन्स अपनी पर अभी भी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, अभी तक वो खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे सर्वे के अनुसार देखा है कि वुमेन्स पर जो अत्याचार हो रहा है वो कम होते जा रहा है। बट रेप केसेस तो अभी बढ़ रहे हैं, लगातार चालू हो रहे हैं, तो आपने कम किया था? सर रेप केसेस तो आपके भी टाइम में थे, लेकिन हमारे टाइम में आपके टाइम में ज्यादा है। रेप केसेस को सॉल्व नहीं। बट आपके टाइम में ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करा आपने? और रेप केसेस का एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे लड़कों को घर पे शिक्षा देनी चाहिए, ये पॉलिटिक्स में नहीं उठा सकते हो आप।
आप मेजोरिटी में हैं तो आपने क्या निकाला लड़कों को सिखाने के लिए, तो इसी के मैटर में आपको प्रोसेस करना चाहिए ना। तो सर ये तो हमारी जो पीपुल्स की मेंटलिटी है वो है ना, पीपुल्स नहीं समझते लड़कियां क्या है। इसमें आप हम उनकी मेंटलिटी चेंज करने के लिए उनके स्कूल में उनके एजुकेशन दे रहे हैं एंड अदर मेंटलिटीज दे रहे हैं। तो मेंटली चेंज करने के लिए आपने क्या किया? हमने घर के लोगों तक को अवेयर करा ताकि उनके माँ बापों को समझा सके कि बेटा आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा। आपने किस तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, आप बता सकते हैं? हमने घर पर जाकर लड़कियों के माँ बाप को समझाया कि उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजे और लड़कों को भी, और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। आपने अभी अभी बोला कि लड़कों को अवेयर करना चाहिए, पर आप अब बोल रहे हैं कि आपने लड़कियों को समझाया, इसका क्या मतलब है? हमने क्या कहा आपसे, लड़के दोनों को समझाया, पर अभी भी लड़कियों को। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने क्या कदम उठाए, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। आपने क्या किया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। कई एनजीओ को जिसमें लड़कियां जाके अपने आप को कह सकती हैं। महिलाएं अभी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं करती आपकी सत्ता के अंदर। आपकी सरकार आने के बाद आज भी वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। हमने वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर को किया है, जो कि 1098, जो कि 2015 अप्रैल में लॉन्च किया गया था। और इस नंबर के दौरान आपने सिर्फ एक नंबर निकाला है, जिससे आप कह रही हैं कि आपने महिलाओं की मदद करने के लिए ये नंबर निकाला है, पर और क्या प्रोग्राम से मैं वो जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक नंबर से कुछ नहीं होने वाला। आप कह रहे हैं हमने क्या क्या किया, आपने पहले क्या किया, वो तो हमने बहुत, आप हमारी बात ना जाने तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोग्राम निकाले हैं। और आपके हिसाब से अगर आपको बता दिया जाए कि राज्यसभा के अंदर अभी भी 245 सांसदों में सिर्फ 23 महिलाएं हैं, इसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया है? हमने स्कीम्स निकाली, बट आपने उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम निकाली, वो आप पहले बता सकते हैं? हमने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, ऐसे अब वो तो बताइए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये निकाला गया था, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ने 1956 में निकाला गया था, और महिला समृद्धि योजना 1993 में निकाला गया था। ये सक्सेस कितने हुए? एक मिनट, आपके कहने के अनुसार सारे सक्सेस हुए। पहली बात तो ये कि सारे सक्सेस, हाँ, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया, बट आपने उसको लेके नहीं चले, आपने बस उसे स्टार्ट। आपको अमेंडमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट करना भी तो बहुत जरूरी है ना। इम्प्लीमेंट हमने करा, आपने केवल अमेंडमेंट करा, आपके अनुसार वो सक्सेस में लाया गया। डाटा दिखा दीजिए फिर। बिल्कुल, आप देखिए डाटा। स्पीकर महोदय, ये अपना डाटा एक बार हमें दिखा दे और पब्लिक के लिए भी, जो इन्होंने जो सफलता प्राप्त करी गई।